चैप्टर नंबर 4 जो कि है आराम और सुकून। ये भी ये एक मुकालमा है, असल में ये एक ड्रामा है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे और ये पहले देखते हैं कि ये लिखा किसने, ये किन साहब की तहरीर है। ये असल में इम्तियाज अली ताज साहब की तहरीर, जो 1900 में पैदा हुए और 1970 में जिनका इंतकाल हो गया। इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन थे, इनकी क्या खिदमत हैं उर्दू अदब के लिए। इसके अलावा आप इनकी जिंदगी कैसे गुजरी। उर्दू के कारनामा निगारों की फहरिस्त में इम्तियाज अली ताज साहब का नाम सर फहरिस्त है। इम्तियाज अली ताज लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शम्सुल उलमा मौलवी मुमताज अली था। इब्तदाई तालीम लाहौर में की, फिर सहाफत की इल्म की तरफ मुतवज्जा हो गए। डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में लिखा, रेडियो के ड्रामों के लिए लिखा, फीचर्स लिखे, फिल्मी कहानियां लिखी। ये सब इम्तियाज अली ताज साहब ने किया। जब तालिब इल्म थे तो उर्दू अदब अ, और खसूसन उर्दू ड्रामों से इनको बहुत ज्यादा लगाव था, दिलचस्पी थी। अनारकली इनका एक बहुत अच्छा अफसाना ड्रामा था। अनारकली ड्रामा इन्होंने लिखा था, वो बहुत अच्छा एक ड्रामा था। और ये जो अनारकली ड्रामा है, ये फेमस क्यों हुआ था क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स थे, इसमें किरदारों ने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया, मुकालमे काफी अच्छे थे, फिर मंजरकशी अच्छी की गई थी। तो ये सब रविकांत साहब की क्वालिटीज हैं। उसके अलावा ड्रामे जैसे चचक छक्कन और उनका मजाया किरदार, ऐसी चीजें, ऐसे छोटे मोटे मजाया किरदार उनकी कहानी में जान पैदा कर देते हैं। ठीक है, उर्दू अदब में मकबूल और मारूफ ड्रामा है। उसके अलावा हाँ ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में बरजस्तगी, बेसाख्तगी, सादगी और बेतकल्लफी जैसी खसूसियात मौजूद है। आपने अल्फाज इस तरीके से इस्तेमाल किए हैं कि कारी के जहन को अनबिट नपूश छोड़ते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्तियाज अली ताज साहब जो हमारे ड्रामे वगैरह लिखते हैं, उनमें जो है ना एक सादगी है, वर्ड्स में अट्रैक्शन है, ये खसूसियात है जिसको पढ़ने वाला जब पढ़ रहा होता है ना तो उसकी जहन पे ये चीजें बिल्कुल नक्श होती जा रही है। और इन्होंने जो है ना आ, आप नफ्सियाती तज्जिए पेश किए हैं इंसानों के। ठीक है, उसके अलावा आपके ड्रामों में मुकालमा निगारी के साथ जज्बात निगारी की उम्दा मिसालें हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुकालमे चल रहे हैं, नो इंटरेस्ट ना करें, बल्कि इनकी जो मुकालमे है ना ये इस तरीके के हैं कि उनमें जो है ना अगला जो कैरेक्टर है उसके साथ तमाम इमोशंस महसूस किए जा सकते। और उन इस स्तर में ना मालूम शख्स ने कत्ल कर दिया था। आराम सुकून में हो जा रहा है। आराम सुकून में सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करते, क्या क्या किरदार हैं इसमें। किरदार है डॉक्टर, मियाँ, बीवी, लल्लू मुलाजिम, फकीर, बच्चा। ठीक है, इसमें क्या है जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से जो है ना, एक डॉक्टर होते हैं, एक मियाँ साहब जो शौहर होते हैं, एक बीवी है, लल्लू है इन लोगों का मुलाजिम, एक फकीर होता है और एक बच्चा होता है।
फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो अब मंजर ये है कि एक घर का कमरा होता है जिसमें दीवार के साथ एक चारपाई है और एक तरफ दो कुर्सियां रखी हुई होती है और मेज पर जो है ना दवाओं की शीशियां हैं। और डॉक्टर जो है ना मियाँ साहब का मुआयना कर रहे हैं। ना वो जो मियाँ है उनका नाम है अशफाक साहब। डॉक्टर जो है ना अशफाक साहब का मुआयना कर रहे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि वो जो है ना बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा वर्कलोड लेते हैं, उस परेशानी करते हैं, तो अपना ख्याल नहीं रखते, आराम से सोंगे, इस वजह से आप बीमार हो और आपको हल्की फुल्की सी हरारत हो रही है। तो वो सजेस्ट करते हैं अशफाक साहब को कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आराम और सुकून का, और जो भी परेशानियां और उलझनियां उनको कुछ अरसे के लिए भूल जाए, दूर करके और अपनी तबीयत को बहाल करें। जो बीवी होती वो कहती है डॉक्टर मैंने बहुत बार समझाया लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते और इनको मतलब हर वक्त काम और इन चीजों की टेंशन लगी रहती है। फिर डॉक्टर उन्हें समझाता है कि अगर आप रोज अपने आराम और सुकून का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखो तो इस तरह आपको एट दी एंड जो है ना अ, इतना लंबा गैप ना नहीं लेना पड़ेगा और आज में हम मतलब आपकी तबीयत भी खराब नहीं है। फिर इसके बाद मियाँ जो है ना सर हिलाते हैं, करते हैं कि हाँ भाई ठीक है आप लोग सही कह रहे हैं, बेटा ख्याल रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जी हाँ मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहे, तो ताकि क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर नहीं होता। जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है पूरे तौर से मरीज हिदायत पर अमल करेंगे। अब इससे क्या मतलब हुआ, इसका ये है कि जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अपना ख्याल रखो, बी ई की थेरेपी की लड़की की बात कुछ भी नहीं। फिर जो है ना ये जो डॉक्टर है वो कहते ही कि अपने आराम सुकून को ख्याल रखें। अब इसमें क्या होता है कि आगे जो है ना ये होता है कि बीवी और दवा किस वक्त देंगी। बीवी जो है ना डॉक्टर से पूछती कि आराम और सुकून तो ठीक है, अब ये बताए दवा किस वक्त देनी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि दवा की कोई जरूरत नहीं है, दवा की मतलब की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखते हैं, रिजर्व वो कुछ देनी है वो बता देते हैं उनको, और फिर वो उनसे इजाजत लेके चले जाते हैं। बीवी कहती फीस मैं आपको भिजवा दूंगी, डॉक्टर इसकी कोई बात नहीं है आ जाएगी फीस की। फिर बीवी जो है ना ऊंची आवाज से आवाज लगाती है अरे लल्लू मैंने कहा डॉक्टर साहब का बेड बाहर कार में पहुंचा दीजिए। बीवी जो है ना लल्लू जो इनका मुलाजिम है उसको कहती है कि डॉक्टर का बैग बाहर तक पहुंचाओ। डॉक्टर एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोर और गुल नहीं होना चाहिए, आसाब पर इससे बहुत मुजर असर पड़ता है। खामोशी आसाब
तरह की तकवीत बख्शती है। मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, इनके कमरे में परिंदा पड़ना मारेगा, ये बीवी कहती है। फिर मुलाजिम आता है, लल्लू, हुजूर, डॉक्टर, उठा लो ये बैग। तो आदाब, बीवी, आदाब। डॉक्टर मुलाजिम जाते हैं, करीब बापेट में क्या बीवी जो है से आवाज थी कि आओ डॉक्टर साहब को उनकी कार तक पहुंचाओ। अब जो है ना, जब लल्लू और डॉक्टर कमरे से निकल चुके तो बीवी अपने शौहर अशफाक साहब के पास करीब आके पूछती कि सो गए हैं क्या। मियां साहब कहते हैं यूं ही चिपका पड़ा हुआ था। तो मियां साहब में थोड़े से उकताए में, तो वो कहते कि नहीं यूं ही चिपका पड़ा हूँ। तो बीवी, बस बस बस, चिपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए हैं कि ना आप बात करें ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है, तमाम दिन पूरे आराम और सुकून में गुजारे। समझ गए ना मियाँ। अब इसमें क्या है कि बीवी जन उनको कहती है कि बस आप लेटे रहे और आपको कोई बात नहीं करनी, कमरे से बाहर नहीं जाना, थकने नहीं देना खुद को, आपको पूरा दिन आराम सुकून से करके जाना है। तो क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे पता है हुई। बीवी, क्यों बदन टूट रहा है क्या। मियाँ, बीवी, कहो तो दबा दूं। मियाँ, बीवी, सोने को जी चाह रहा हूँ तो चली जाऊं। मियाँ, अच्छी बात। बीवी, अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो अच्छा बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई। रात मैंने आप यहाँ में इस तरह रखी थी, अल्लाह जाने कौन अल्लाह मारा मेरी को उलट पुलट करता है। कुंडी की आवाज, कौन है ना मुराद। अरे लल्लू देखो, ये कौन कबाड़ तोड़ने डाल रहा है। अब क्या है यहाँ पर, बीबी जो है ना शौहर से पूछती कि बदन टूट रहा है, तो कहते हैं हाँ। फिर वो कहती कि दबा दो, तो फिर से नहीं करता है। तो वो कहते फिर बीवी पूछती कि सोने को जी कर रहे क्या, तो फिर मैं चली जाऊं। तो मियाँ कहते हैं हाँ अच्छी बात हो, कुर्राता हुआ कह रहे हैं, ये उकताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद बीवी जो है ना उसके साथ ही होती है और कहती थी कि चलिए मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, लेकिन आपको किस चीज की जरूरत पड़े तो एक घंटी आपके पास रख देती, इसको बजा के बुला लेना। वो देखती कि घंटी तो मिल ही नहीं रही, तो वो अपने जो मुलाजिम लल्लू है, उसको बुला भला कह रही है कि ये जो है ना पता नहीं कहाँ करके बैठा हुआ है। कुंडी की आवाज आती है, जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज होती है कुंडी की। तो फिर भी को गुस्सा होता है कि ये नामुराद कौन है जो दरवाजा तोड़े डाल रहा है। तो फिर लल्लू आके बताता है कि सिक्का है। सिक्का कौन होता है। सिक्का पानी लाने वाले को कहते हैं, पानी वाले को, समझो। बीवी, सिक्का, घर में बहरे बसते हैं जो कमबख्त इस जोर से कुंडी को खटकाता है। अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा हो। डॉक्टर ने ताकीद से रखी कि शोर ना होने पाए और इससे कहो ये क्या वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने आ गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, शाम पर जून नहीं देखती। मियाँ, अरे भाई अब बख्शो इसे। बीवी, बख्शो कैसे, जरा तरह दो, ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ, बीवी, क्यों ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। मियाँ, बीवी, लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। मियाँ, बीवी, ये देखो यहाँ अंगेठी पर रखी है, आप बताइए आपसे आप आ गई है। पाँव थे इसके, अपने आप से यहाँ आ गई। पाँव पे क्या है इसके, सब हरकतें इस लल्लू की है। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता ही क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। यहाँ, अरे भाई क्यों नाहक फूल मचा रही हो, घंटी रात मैंने खुद ने इस पर से उठाकर अंगेठी पर रखी थी। बीवी, तुमने, एहे वो क्यों। मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा, मेरा दम उलझने लगा था। लल्लू आकर, मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी, कम बखत इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था। लल्लू,
आपने रीठे कूटने को कहा था, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। मियाँ बीवी, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके। लल्लू, जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर जाने को फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल जाके रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो एक घंटी यहाँ तुम्हारे सराहने रख जाता है। मियाँ, कबाड़ बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। मियाँ, नहीं बाबा नहीं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या चीजें लिख के गए हैं। कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। माल्टेड में नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, यखनी, क्या तैयार करवा दूँ इस सब के लिए? मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे? मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि मियाँ साहब की घंटी ढूंढने के लिए अलग एक शोर मचा हुआ है कमरे में। फिर सिक्का आता है, वो जोर जोर से दरवाजा बजाता है। फिर बेगम को उस पे गुस्सा आता है कि दोपहर का वक्त हो गया, आप पानी पहुंचा रहे हैं, सुबह सवेरे पहुंचाने के काम होते हैं। फिर घंटी मिल जाती है तो वो लल्लू को ब्लेम दे रही होती है कि लल्लू ने घंटी उठा के अंगीठी पे रखी थी। शोर कर रही होती है बेगम, तो शौहर कहता है कि भाई मैंने रात को उठा के रखी थी, नन्ना उसे जोर जोर से बजा रहे थे तो जी घबराने लग गया शोर से। फिर उसके बाद लल्लू आता है आवाजें सुन के, तो लल्लू कहता है आपने बुलाया? तो बेगम कहती है कि इतनी देर से मैं तुम बुलाई थी, तुम कहाँ थे उस वक्त? तो लल्लू कहते हैं कि सुबह आपने कहा था रीठे वो करना कूटना, तो मैं रीठे ढूंढ रहा था गोदाम में, जब जाता हूँ ढूंढने के लिए कोई आवाजें देने लग जाते, इससे इतनी देर हो गई। तो ये सब चल रहा होता है। फिर बीवी जो है ना, शोर शराबा घर में मुसलसल जारी है। बीवी उसको कहती है कि आ, जाओ रीठे, तुम जल्दी से अब उठ लो। और फिर इसके बाद जो है ना, वो अपने शौहर से पूछती कि ये दवाइयों की पर्ची है और ये एहतियाती जो खाना आपके लिए है वो इसकी पर्ची, इसमें से अब मैं क्या बनूं? तो मियाँ कहते हैं जो दिन मैं बना लो। बीवी कहती बीमार मैं हूँ या आप हैं, खाना किसको है? वे मियाँ साहब कहते कि साबूदाना बना दो। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवा देती हूँ, वो कभी चीज है। मियाँ, बनवा आबो। बीवी, दो कदम चलती, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वही का होके रह जाता है। मियाँ, बीवी, तो फिर यूं करती हूँ, सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? ये नन्ना है आपका, इतने रोज मेले में से एक खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कमबख्त का दिल से भरता है और ना एक कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ इस अपनी पिट पिट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़ा है। शोर गुल से उनकी तबीयत घबराती है। मियाँ, बीवी, कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ, बीवी, दबा लेती तो घुट जाता। मियाँ, बीवी, तुम्हें क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज, फिर वही, नहीं मानेगा नाम है, ठहर तू जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कुर्राते हैं, दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा रोने लगता है। चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ हो। चुप, खबरदार जो आवाज निकली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कम बखत का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, चल इधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाते हैं। ये इस हंगामे से जिच होकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज गायब होते ही कमरे में एक झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। मियाँ चौंक कर, अरे भाई ये दर्द कहाँ से आने लगी, लाहौल अल्लाह, अरे क्या हो रहा है? मुलाजिम, झाड़ू झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ, तुम बखत दफा हो यहाँ से। मुलाजिम, झाड़ू ना दी तो खफा होंगे बीबी जी।
बीवी तो चल पड़ी हूँ, कह दो उनसे मुलाजिम जाता है, कार बंद करके जा। मियाँ कुर्रा कर चुप हो जाता है, टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे फिर टेलीफोन सुनने आओ, लाहौल अल्लाह कुव्वत। खुद उठता है, हेलो मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम, बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ है, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए, मैं अलील हूँ, क्या फरमाया आपने? आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा, मैंने अर्ज किया। चूंकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जोर से फोन बंद करते बदतहजीर गुस्ताख देखती है। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है, जब मियाँ बीवी अपनी बातचीत कर रहे होते हैं तो उनका बच्चा बाहर सैंड में खेल रहा होता है, एक गाड़ी से खट 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 पट उसकी आवाज में बार बार आ रही होती है। तो शोहर को ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस चीज से। फिर बीवी भी चाहती है बच्चे पे शोर शराबा करती, चिल्लाती, उसको डांट के वो और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो यानी गाइस बहुत शोर शराबा हो रहा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, बीवी कमरे से जब निकल जाती तो आ, आ, ये अशफाक साहब लेटे हुए होते हैं। जैसे ही थोड़ा शोर कम हुआ, अब झाड़ू चलने की आवाज आने लग गई उनके कमरे में, और गर्द उड़ने लग गई क्योंकि झाड़ू हो रहा है। वो देखते हैं गर्द कहाँ से आ रही है, तो मुलाजिम कहते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ कमरे में। फिर वो कहते हैं कि मत लगाओ झाड़ू, यहाँ पे जाओ यहाँ से। तो कहते मैंने झाड़ू नहीं लगाया तो बेगम नाराज होंगी, तो उस पर उनको और गुस्सा आता है। फिर वो मुलाजिम को कमरे से निकाल देते। अब वो फिर लेटने की कोशिश करते हैं तो फोन की घंटी जोर जोर से बजने लगती है। फोन उठाते तो कोई उनकी बीवी का पूछता है, वो कहते हैं कि वो नहीं है यहाँ पे, मैं उनका आवाज नहीं दे सकता, मेरी तबीयत खराब है। वो फोन बंद कर देते, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर क्या होता है, बीवी कहती है मुझे बुलाया था, है तुम उठे क्यों? मियाँ इतनी आवाजें दी, कोई सुने भी? तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं जरा गुदाम में चली गई कि लल्लू को नीचे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ गाना शुरू होता है। मियाँ फोन था तुम्हारा? बीवी किसने किया? मियाँ होगा कोई, अब मुझे क्या बता। बीवी जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ मैंने कह दिया था फिर करने फोन। बीवी मुफ्त उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती। मियाँ अरे भाई कोई ऐसे जरूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना दे रही थी। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद करवाओ, मेरा सर फटे जा रहा है। बीवी अब इसे क्यों कर रोक दूं? मियाँ बाबा एक दफा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम सुकून की जरूरत है। एक रोज इंसान ज्यादा नगमा सुराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी कहते कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मियाँ मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। बेसुरे गाने का शोर जारी है, मियाँ को राह रहा है एक लख्त बच्चे के रोने की आवाज। बीवी अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी जोर से खुद लिख रही हूँ, अभी अभी आई, चुप हो जा। मियाँ फिराते हुए यक नक्श दोष। बीवी तौबा आप तो बौखला देते हैं, देख रहे हैं खत लिख रही हैं, बच्चे को चुप क्यों करा सकती हैं? नामुराद चुप हो जा, खून निकल आए तो कयामत आ गई। अभी आ रही हूँ, दो सत्रे लिख रही। अच्छा अब क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि फोन जब ये बंद करते तो बीवी आ जाती, बीवी कहती आप क्यों बुलाया, आप खड़े क्यों हो गए? फिर कहते कितनी आवाजें थी, तुम आई नहीं रही थी, किसी की कॉल आई थी तुमसे बात करने के लिए। फिर कहती कि आपने उनसे नाम नहीं पूछा, पता नहीं कौन होगी, क्या काम होगा, कोई जरूरी काम होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं पूछा मैंने नाम, और कोई जरूरी काम नहीं था, कोई जरूरी काम होता तो मुझे पैगाम दे दूंगी। अब ये सारी बातें चल रही होती कि पड़ोसियों का बच्चा अपना गाना बजाना शुरू कर देता है, हारमोनियम बजना शुरू हो जाता है उसका। अब इससे इनके सरनालक दर्द शुरू हो जाता है, और ये कहते हैं कि भाई बंद करवाओ इसे, इनको कोई खत वगैरह लिखो कि मुनासिब अल्फाज में कि इसको बंद कराए। इतने में इनका अपना बच्चा गिर जाता है, उसके थोड़ा खून निकलता है, वो चीख चीख के रो रहा होता है। अजीब बहुत शोर शराबा ना माहौल इनके घर। खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई है। बीवी अभी हुआ जाता है खत्म। इस गुल में फकीर की आवाज भी शामिल हो जाती है। फकीर बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फकीर को। मियाँ
बस इन्हीं की कसर रह गई थी, बीवी। तो अब मैं तो इसे बुला कर ले नहीं आई मियाँ। अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू। लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटना शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने, फकीर की सदा और हावन दस्ते की धमक और शामिल हो जाती है। ये हाय तौबा तौबा हाय। बीवी, अरे नामुराद रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो करो, कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज नहीं सुनता मियाँ। जल्दी जल्दी कुर्राता हुआ घबरा के उठ बैठता है। बीवी, टोपी और शेरवानी देना। बीवी, टोपी और शेरवानी। मियाँ, हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी, हाय हाय, वो क्यों मियाँ? आराम सुकून के लिए। अब हुआ ये कि वो खत लिखती होती है, उसमें में बच्चा और रो रहा होता है। इतने में एक और बेसुरी आवाज, एक फकीर सदाएं मार रहे है कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। वो शोर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना, ये जो लल्लू है, उसको वो हवन दस्ते में रीठे पीस रहा है। उसका शोर, बच्चा रो रहा है, इतना शोर शराबा कि ये आदमी मजबूर हो जाता है अपनी शेरवानी और टोपी लेकर अपने दफ्तर वापस जाने पर, क्योंकि वो कहते हैं कि वहीं पर ही आराम से है। मंदरजा झेल में से दुरुस्त जवाब पर दायरा लगा। अच्छा। हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ होते हैं हरूफ ताज्जुब। ठीक है। आराम और सुकून सिंत नसर के एतबार से ड्रामा है। ये जो हमारा आराम और सुकून है, ये क्या था? ये सिंथ के एतबार से मतलब कि ये इनएक्चुअल है क्या, ड्रामा है, कहानी है, क्या है? ये ड्रामा है। कवायद की रूह से वाव और कौन से हरूफ हैं? हरूफ अतफ है। खबरदार, देखना, जिन्हार, ये कौन से हरूफ है? ये हरूफ तंबी है, वार्निंग दी जा रही है। इम्तियाज अली ताज की शौर्य वजह शोहरत क्या थी? ड्रामा निगारी। ठीक है। इम्तियाज अली ताज की तहरीर की नुमाया खूबी क्या है? बरजस्तगी और बेसाख्तगी। ये इनकी तहरीर की नुमाया खूबियां हैं। सही। फिर हमारे पास आते हैं जुमले की इकसाम। क्या है जुमले के अज्जाए तरकीबी? क्या है एक जुमला बनाने के लिए जो हमें चीजें दरकार है, वो क्या है? मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। ये दो चीजें होती है जो हमें रिक्वायर होती है एक जुमला बनाने के लिए। ठीक। हर जुमले के दो हिस्से होते हैं, जिनमें से एक खास ताल्लुक होता है और सुनने या पढ़ने वाले तक मुकम्मल मफहूम पहुंचा देता है। ये जो दो पार्ट्स होते हैं एक जुमले के, और इन दोनों पार्ट में से कोई एक ऐसा होता है खास अ, जुमला या वर्ड वगैरह होते हैं, या जो कि ना हमें पढ़ने वाले को पूरा मतलब समझा देते हैं बात का। ठीक है। जुमले के इन हिस्सों को इस्नाद कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उससे। हाँ ठीक है। ओके, इसमें ये है, इसमें बस यही बात है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं एक जुमले के। एक है मुरक्कब नाफिस और दूसरा मुरक्कब ताम। जुमला इस्मिया क्या होता है? जुमला इस्मिया ये जुमला खबरिया के किस्म है। इसका मुस्नद इलई और मुस्नद दोनों इस्म होते हैं। अच्छा। हमारे पास जो जुमले होते हैं उनके हिस्सों को क्या कहा जाता है? असनाद कहा जाता है। ठीक है, असनाद कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद इलई कहते हैं। यानी कि मैं जिसके बारे में बात करूँ, जिसमें अली के बारे में, अली से कुछ कह रही हूँ, तो अली क्या है? मुस्नद इलई। और जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहा जाता है। और जो जुमले में जो बाकी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको मुस्नद कहा जाता है। मुस्नद इलई और मुस्नद। मुस्नद इलई फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे बारे में बात कर रही हो तो मैं मुस्नद इलई हो गया, और जो तुम बोल रही हो वो मेरे लिए क्या हो गया? मुस्नद। इसीलिए जुमला इस्मिया में क्या चीज था? इसका मुस्नद इलई और मुस्नद दोनों इसम होते हैं। इस्मिया जुमले में जो जुमले के दो हिस्से होते हैं ना, मुस्नद इलई और इसम, ये उन दोनों को जो है ना, मुस्नद इलई और मुस्नद, ये जो दो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वन और टू, इन दोनों को इसम बनाए रखता है। तो इस वजह से इसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे सलमान जहीन है। सलमान क्या है? इसम है। जहीन क्या है? उसकी जहानत है, उसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हम जो बोल रहे हैं, ये क्या, ये भी इसम हुआ, और इन दोनों को मिलाकर जब लिखा जाएगा तो ये क्या बनेगा? जुमला इस्मिया बनेगा।
ज़हीन, ईमानदार, मेहनती, शरारती। ये सब क्या है? ये सब जो है ना हमारे पास इसम और इसमें इलही है। ठीक। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, किसी जुमले के अज्जा अलग अलग करने और उनका बाहमी ताल्लुक जाहिर करने को तरकीब नहवा कहते हैं। कोई जुमला है उसको अलग अलग करना और उनको मेंशन करना तरकीब नहवी कहलाता है। जुमला फेलिया क्या होता है? ऐसा जुमला होता है जुमला फेलिया जिसमें बाज औकात तो सिर्फ फाइल और फेल आता है। मसलन उस्ताद साहब आए। फाइल कौन है? जो काम करता है। फेल कौन है? जो काम होता है। ठीक है, उस्ताद साहब ये हमारे फेल है, ये फाइल है क्योंकि ये काम कर रहे हैं। शाइस्ता ने पढ़ा, यानी जुमला फेलिया के मसनद इलैहि को फाइल और मसनूद को फेल कहते हैं। इन दोनों जुमलों में उस्ताद साहब और शाइस्ता फाइल हैं, जबकि आए और पढ़ा फेल है। फाइल कौन होता है? जो काम करता है। अब इसमें देखिए, उस्ताद साहब आए। उस्ताद जो है ना हमारा, ये फाइल है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, और आए इन्होंने ये काम किया, रिजल्ट लिया है। जो रिजल्ट आते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो जुमला फेलियर में कौन सी दो चीजें होती है? एक फाइल और एक होता है फेल। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को ड्रामा जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। ड्रामा यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राउ से निकला है, ठीक है, जिसके मायने अमल करके दिखाना है। ड्रामे की इब्तिदा भी यूनान से हुई। बरे सग़ीर में भी कदीम ज़मानों से ड्रामे का सुराग मिलता है। राजा बकर मजीद के अहद का लिखा हुआ ड्रामा शकुंतला दुनिया भर में बड़ी शोहरत रखता है। कदीम ज़माने में लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए ड्रामा खेला करते थे, मगर बाद में तरक्की करके फ़न की मंजिल तक पहुंच गया। ड्रामे की दो मशहूर इक़साम हैं। तरबिया ड्रामा, वो ड्रामा जिसमें हंसी और मज़ाक के ज़रिए समाज की कमज़ोरियों से पर्दा उठाया जाए। अलमिया ड्रामा, वो ड्रामा जिसमें पेश आने वाले वाक़यात अंदरनाक हों और उसका अंजाम अलमिया हो। इसका क्या मतलब है? ड्रामा जो है ना यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है। बरे सग़ीर में काफ़ी अरसे से ड्रामा वग़ैरह, बहुत बैक हिस्ट्री में देखा जाए तो ड्रामास करते थे वो लोग अपने देवताओं को, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए ड्रामा खेला करते थे, ठीक है। तरबिया ड्रामा क्या होता है? वो ड्रामा जिसमें हंसी मजाक इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जो है ना समाजी कमज़ोरियों से पर्दा उठाया जाए, मतलब बिल्कुल सीरियस ना चले जो ड्रामा। और दूसरा वो ड्रामा है अलमिया ड्रामा, जिसमें कोई बहुत सीरियस वाक़या, कोई चीज़ हो और एक सीरियस अंजाम ही हो उस ड्रामे का, ठीक है। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या है? प्लॉट, किरदार नगारी, इर्तिकाई अमल, कशमकश, मुकालमे, स्टेज हरकत और सकनात, इख्तितामी अमल, ठीक है। अज्जाए तरकीबी का मतलब क्या होता है? जिन जिन चीज़ों से मिलके ड्रामा एक बनता है। प्लॉट है, कहानी में ट्विस्ट है, किरदार है, डायलॉग्स हैं, उनका अमल है, वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, कशमकश के क्यूरियोसिटी है, मुकालमे उनके डायलॉग्स हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है।